तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम अब एक नए चैलेंज के लिए और नए मुकाबलों के लिए तैयार है और पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के दो टेस्ट क्रिकेटर्स, टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर और उनके साथ टेस्ट विकेट कीपर सलमान, जिनसे हम गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से। पहले मैं खुर्रम से बात कर लेता हूँ। खुर्रम, बड़े लंबे अरसे के बाद स्किल्स डेवलपमेंट कैंप का इनेकाद किया गया और ऑफ सीज़न में हमारी तैयारियां नहीं होती थी, इस बार हमने तैयारी की है, इसको आप किस तरह देख रहे हैं? नहीं, बोर्ड का अच्छा स्टेप है और मेन चीज़ ये है कि लड़के जो आउटपुट दे रहे हैं वह सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। मेन जो चीज़ है, जब मैचेस होंगे, सीरीज़ होगी, तो फिर सही मानों में पता चलेगा कि एक्चुअली में आउटपुट कैसा आ रहा है। क्योंकि देखें, एक बच्चा या एक प्लेयर बचपन से जो करता आ रहा होता है और एकदम से सडन उसको 2 हफ्ते, 3 हफ्ते या 4 हफ्ते या 3 दिन के प्रोसेस पे आप बोलो कि अपनी टेक्निक चेंज करके ये चीज़ अपना लो, थोड़ा मुश्किल होता है। अगर कोई बोले ना मैंने अपना ली, तो वो थोड़ा अच्छा नहीं लगता। खुर्रम, आपको लगता है कि अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान को इस चीज़ की तरफ जाना चाहिए कि जो तीनों फॉर्मेट हैं, कम से कम टेस्ट और वाइट बॉल क्रिकेट की जो है वो टीम अलग होनी चाहिए, टॉप ऑर्डर अलग होना चाहिए? नहीं, कुछ हो ना हो, कम से कम तीनों फॉर्मेट का कोच तो एक होना चाहिए, ये मेरा मानना है। हो सकता है मैं गलत हूँ, क्योंकि कोच का प्लेयरों की मेंटालिटी से काम निकलवाना जो होता है वो कोच का होता है। और अगर कोच ही हर फॉर्मेट का अलग अलग होगा, इसका मेथड मुझे समझ नहीं आया। प्लेयर का आप बोल सकते हैं हाँ भाई स्ट्राइक रेट का मसला है, या एवरेज का मसला है, या कंसिस्टेंट होने का मसला है, या नहीं ये 4 डे में लेंथ की बॉलर चाहिए होते हैं, या पहले ओपनर चाहिए होते हैं पहला सेशन निकालने के लिए। इसी तरह T20 फॉर्मेट में जाएं तो उसमें ये होता है कि 6 ओवर कैश करने और हाईली रिस्क प्लेयर चाहिए होते हैं, ये समझ में आ रहा है। मगर कोचिस हर फॉर्मेट में चेंज, ये मुझे कुछ समझ नहीं आई। तो आई होप कि बोर्ड भी इस चीज़ को रियलाइज़ करे और तीनों फॉर्मेट का एटलीस्ट एक कोच हो जिसको एटलीस्ट 2-2.5 साल दिए जाएं, जैसे ये आया है। बाज़ाहिर तो बड़ा अच्छा लग रहा है। अभी बांग्लादेश छोटी सीरीज़ थी भाई, जीत होती है, छोटी हो या बड़ी हो, मगर आगे किस तरह फर्दर लेके चलना है। ऑफ सीज़न इन्होंने काम करना शुरू किया है और बेटरमेंट दिख रही है। आई होप कि ये चीज़ सीरीज़ों में भी दिखे। और क्रिकेट बोर्ड से एक रिक्वेस्ट है कि क्रिकेट को बेटर करने के लिए बड़ी सीरीज़ें खेलना बहुत ज़रूरी है। जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गई, ऑस्ट्रेलिया जाके या ऑस्ट्रेलिया यहाँ बुला के, साउथ अफ्रीका जाके साउथ अफ्रीका यहाँ बुला के, या इंग्लैंड जाके इंग्लैंड को यहाँ बुला के। देखिए, छोटी सीरीज हरगिज़ कहने का मकसद नहीं है उससे आप प्लेयर डेवलप नहीं होते या आपकी लर्निंग प्रोसेस नहीं बढ़ता, मगर चंद चीज़ें ऐसी होती हैं जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट के बाद आपको शायद आपके पॉकेट में आ सकती हैं। तो क्रिकेट ऊपर लेके जानी है तो एक तो इस तरह के कैंप बहुत ज़रूरी हैं, पर्पसली। विदाउट पर्पस बिल्कुल सूट नहीं करते। दूसरी चीज़ें ये बड़ी सीरीज़ें बहुत ज़रूरी है, उससे आपका प्लेयर का कॉन्फिडेंस ऊपर जाएगा। और बंच ऑफ प्लेयर को जब क्रिकेट मिलेगी, अच्छी क्वालिटी, हाई टीम्स खेलने के अगेंस्ट खेलने को आएंगी, तो आपका गेम ऑटोमेटिक इम्प्रूव होता है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप एक 100 करते हैं बांग्लादेश के खिलाफ, एक 100 करते हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, आप खुद सोचें कि आपका कॉन्फिडेंस कहाँ जाएगा। ये मेरा मानना है। और हमारे साथ मौजूद हैं टेस्ट विकेट कीपर मोहम्मद सलमान। सलमान, सबसे पहले तो ये जानने की कोशिश करूँगा कि मोहम्मद रिजवान एक लंबे अरसे के बाद उनको गैप में लाए पाकिस्तान क्रिकेट से, वो अलग हुए हैं वाइट बॉल क्रिकेट में। अब हमने जो है वो इन्वेस्टमेंट जो की थी मोहम्मद हारिस के ऊपर, अब वो हमें खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। सरफराज को रिप्लेस किया था रिजवान ने, अब ऐसा लगता है कि रिजवान को हारिस रिप्लेस कर रहे हैं। आप किस तरह देख रहे हैं इसको? देखें, सबसे ज़्यादा खुशाइन बात पाकिस्तान क्रिकेट के लिए है कि अभी जो कैंप लगा हुआ उसमें 3 कीपर्स आपके रेडी हो रहे हैं जिनका कंपटीशन होगा, जो पिछले 3-4 सालों में नहीं हो सका। ख्वाजा नाफे को तैयार किया जा रहा है, साहबजादा फरहान को भी थोड़ी बहुत उन्होंने कीपिंग करवाई है, हारिस कीपिंग कर रहे हैं, रिजवान भी कीपिंग कर रहे हैं। कंपटीशन जब तक नहीं होगा, और ये बड़े अरसे बाद आपको देखने को मिला है कि एक जैसा कंपटीशन है वाइट बॉल में, स्पेशली चारों कहीं ना कहीं एक दूसरे को कम्पीट देंगे और वहाँ से पाकिस्तान क्रिकेट को फ़ायदा होने वाला है। हाँ, रेड बॉल के लिए स्टिल अभी तक जो मुझे नज़र आ रहा है, रिजवान से अच्छी चॉइस हमारे पास नहीं है, और वाइट बॉल में बहुत ज़्यादा कंपटीशन आने वाला है, स्पेशली T20 में विकेट कीपिंग पोजीशन। तो किस किस को आप देख रहे हैं? जिस तरह आपने बात की ख्वाजा नाफे की, आपने बात की साहबजादा फरहान की, आपने बात की मोहम्मद हारिस की, और रोहेल नज़ीर को भी हम वापस लेकर आए हैं। 2020-21 में पाकिस्तान शाहीन को वो लीड कर रहे थे, अचानक ही वो गायब हो गए मंजर से, अब वापस आ रहे हैं वो। फिर हमारे पास मिर्ज़ा साद बेग हैं, कराची किंग्स से वो खेले लेकिन विकेट कीपिंग का उनको मौका नहीं मिला। ये एक सबसे बड़ा सवाल है पाकिस्तान क्रिकेट में।
देखें, ये आपने वो बात की है जो मैं पिछले काफ़ी अरसे से कोशिश कर रहा हूँ मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे कि एटलीस्ट 6 कप्तान हमारे फ्रेंचाइज के अपने होने चाहिए थे, 6 विकेट कीपर्स हमारे अपने होने चाहिए थे और हर टीम का एटलीस्ट एक ओपनर पाकिस्तान का लोकल होना चाहिए था। ये हम डेवलपमेंट नहीं कर सके हैं, जिसकी वजह से बहुत बड़ा गैप आया और फाइनली अब हम उस नहज पे हैं जहाँ पर हमें ऐसे डिसीजन लेने पड़े हैं कि हमें पूल ऑफ प्लेयर बनाना पड़ा है। हमारे पास 40 से 50 प्लेयर्स का कैंप लगा है, मुख्तलिफ ऑप्शंस ट्राई किए जा रहे हैं, मुख्तलिफ ऑप्शंस को हॉर्सेस फॉर द कोर्सेज के लिए रेडी किया जा रहा है। तो खुशाइंद बात है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए और उम्मीद करता हूँ कि ये हेल्दी कंपटीशन जो है ये पाकिस्तान क्रिकेट को बेहतरी की तरफ लेके जाएगा। खुर्रम, एक बार फिर अगर मैं आपकी तरफ आऊँ तो हमारे पास होता ही है कि जो डोमेस्टिक में मिडल ऑर्डर में खेलता है वो पाकिस्तान से ओपन कर रहा होता है, जो डोमेस्टिक में ओपन कर रहा होता है वो पाकिस्तान से मिडल ऑर्डर में खेल रहा होता है। एक अरसे से हमारे टॉप ऑर्डर में जो है वो एक आप ये कह लें कि जमूस सा तारी था और जो नए लोग थे उनको मौका नहीं मिल रहा था। अब अचानक ऐसा लगता है दरवाज़ा खुला है और अचानक बहुत सारे लोगों की एंट्री हो गई है। हमारा टॉप ऑर्डर जो है हमने सोचा नहीं था, साहबजादा फरहान हैं, फिर उसके बाद साइम हैं, फिर उसके बाद फ़खर हैं, फिर उसके बाद हारिस हैं, फिर आगा सलमान हमारे T20 के कैप्टन हैं, फिर हसन नवाज़ जो हैं वो मिडल ऑर्डर में बैटिंग करने के लिए आए हैं। इसको आप पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कैसे देख रहे हैं? पिछले 5 सालों में हमने देखा कि हम सिर्फ चंद खिलाड़ियों तक महदूद होकर रह गए थे। नहीं, देखें, अभी भी आपको ना सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। फिर वही वाली चीज़ हो जाएगी, 8, 9, 10 प्लेयर एक कैटेगरी के प्लेयर आप जमा कर लेंगे, फिर आप उनको कंपनसेट करने के लिए ऊपर नीचे जिसकी फॉर्म है उसको आपने ऊपर भेज दिया, जिसकी फॉर्म नहीं है उसको थोड़ा नीचे कर दिया, मगर वो अपना नंबर छोड़ेगा। जिस तरह हसन नवाज़ है, अभी वो PSL जिस तरह 4 नंबर पे कोयटा के लिए उसने परफॉर्म किया, उसके बाद अब पाकिस्तान टीम में जाता है, उसको 4 नंबर के लिए तैयार कर रहे हैं, जबकि वो बेसिकली तो ओपनर है ना। सही है, वो परफॉर्म कर रहा है, बहुत अच्छी बात है, अल्लाह करे और परफॉर्म करे, मगर एक्चुअली में उसका नंबर क्या है? या तो आप उसको फिर गो हेड दें कि अब आपने प्रॉपर 4-5 नंबर का प्रॉपर आपने डोमेस्टिक भी सीज़न खेलना है, कोई मसला नहीं है। अगर आपकी फॉर्म आगे पीछे भी होती है तो हम बैक करने के लिए क्रिकेट बोर्ड बैठा है। जब तक क्रिकेट बोर्ड, कोच, ख़ास तौर कोच की बात कर रहा हूँ, जब तक प्लेयर्स को मैसेज नहीं देंगे ना कि आपका एक्चुअली टीम में रोल क्या है और हम आपसे रिक्वायरमेंट क्या चाह रहे हैं, वो चीज़ क्लियर होनी चाहिए। ये मेरा मानना है और ये इस चीज़ का फुगान है पाकिस्तान में कि जो फॉर्म लगी है ना, वो अब देखें ना, छोटी सी बात है, अभी सलमान भाई ने कीपरों की बात करी, हसीबुल्ला का क्या कसूर है कि वो जब फॉर्म में था और ऊपर जगह नहीं बन रही थी, अब ये वक्त आ गया उसको स्क्रीन से गायब कर दिया। बेहतरीन परफॉर्मर था और वो प्लेयर था जिसने फाइनल में 100 किए। डोमेस्टिक के किसी मेगा इवेंट के फाइनल में 100 करने वाला नॉर्मल प्लेयर नहीं होता, या 5 आउट करने वाला। कहने का मकसद ये है कि आपके पास जो ऑप्शंस मौजूद है ना, उनको तैयार करें और उनको रोल बताएं कि डोमेस्टिक में भी क्या करना है। असल में ये होता है कि कभी कभार लड़के की फॉर्म नहीं होती, लड़का अपना नंबर चेंज करके नीचे जाता है और वहाँ परफॉर्म करके ऊपर आता है और फिर उसी नंबर पे खेल रहा होता है जहाँ पे वो पहले बाहर हुआ था, मगर उसकी फॉर्म आती है वो नीचे के नंबर पे। तो ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए और ये कुछ प्लेयरों का खुद का भी सेल्फ रिस्पेक्ट के तौर पे ये करनी चाहिए कि नहीं यार, मेरी फॉर्म अगर ख़राब हुई है, मैं डोमेस्टिक में उसी नंबर पे जाके करूँगा जो पाकिस्तान टीम से बाहर हूँ। वट एवर वो नया बॉल का बॉलर हो, वो ओपनर हो, मिडिल ऑर्डर हो, लोअर ऑर्डर हो, ऑलराउंडर हो। अगर स्पिनर है वो बॉलिंग करेगा तो आउट करेगा, फास्ट बॉलर है लंबे लंबे स्पेल करेगा तो उसकी रिदम वापस आएगी। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहिए। अगर आप बिना कॉन्सेप्ट के, बिना पर्पस के कैंप लगा रहे हैं या सीरीज़ें खेल रहे हैं, वो हो सकता है शॉर्ट वर्जन तो आपको कामयाबी मिल जाए, मगर इन दी एंड आप वहीं ज़ीरो खड़े हैं। हम समझ रहे गाड़ी बहुत तेज़ जा रही है, ना भाई साहब पीछे जा रही है ना आगे जा रही है, गाड़ी वहीं खड़ी है। आप बोल रहे हो हम बहुत तेज़ चल रहे हैं, दुनिया आपसे बहुत आगे जा चुकी है। तो ये चीज़ को क्लियर होना बहुत ज़रूरी है कि भाई प्लेयर हो आप ओपनर हो, आपने ओपनिंग ही करनी है। ये नहीं कि ओपनरों में जगह नहीं बन रही, मैं नीचे जाके खेलूँ और फिर आ जाऊँगा टीम में, नहीं। आप इतना परफॉर्म करो कि ऊपर दरवाज़ा खुले। हमने तो सारी इसी तरह ज़िंदगी खेली है और हमने अपने बड़ों से भी ये सीखा है। हाँ, आजकल शॉर्ट तरीका चल रहा है कि अच्छे से जल्दी से नंबर चेंज किया, परफॉर्म किया, 2-3 की गुड बुक में आए और ऊपर चले गए। उससे डैमेज क्या हो रहा है? पाकिस्तान क्रिकेट डैमेज हो रही है, जो समझ नहीं आ रही है। लेकिन अब शायद इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की बहुत सारी चीज़ें समझ आ गई। अब जब आप टीम अनाउंस करेंगे ना, अपनी 11 रुकनी टीम, तो आपको 5 बैकअप प्लेयर देने पड़ेंगे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के नए कवानीन के मुताबिक। यानी आपने ओपनर का एक मुतबादिल रखना होगा, विकेट कीपर का मुतबादिल रखना होगा, फास्ट बॉलर का मुतबादिल रखना होगा, स्पिनर का मुतबादिल रखना होगा, ऑलराउंडर का मुतबादिल रखना होगा। यानी जो ड्यूरिंग द मैच अनफिट हुआ, आपने उसकी जगह पर जिसका नाम दिया हुआ है वो खेल सकता है। तो सलमान, जो अभी थोड़ी देर पहले खुर्रम बात कर रहे थे कि जो जहाँ का प्लेयर है उसको वहाँ खेलना चाहिए, ये जो माइक हेसन आए, इन्होंने
सुना है कि लड़कों को इस बात का जो है वो यकीन दिलाया कि जो जहाँ का प्लेयर है वो खेलेगा। कम से कम बांग्लादेश की सीरीज़ में तो हमें ये नज़र आया। देखिए, बांग्लादेश की सीरीज़ इतनी बड़ी सीरीज़ नहीं थी, छोटी सीरीज़ थी। उसमें जो भी प्लेयर्स खिलाए गए, जो भी एक्सपेरिमेंट किए गए, वो कामयाब हो गए। लेकिन असल इम्तिहान जब हम साउथ अफ्रीका से खेलने वाले हैं, जब इंग्लैंड से खेलने वाले हैं, वहाँ जाके पता लगेगा कि हमारी प्रिपरेशन किस तरह की थी, हम किस तरह का बंच जो हमने इकट्ठा किया है, उनका स्किल लेवल कहाँ तक हम डेवलप कर सके हैं। और हॉर्सेस फॉर द कोर्सेज अगेन, कि आपको जिस जगह का जो प्लेयर है वो वहीं पर खिलाना पड़ेगा। और जो आपके सब कॉन्टिनेंट में कामयाब प्लेयर हैं, तो शायद वो आपको साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड में उस तरीके से साथ ना दे सकें। तो उसके लिए भी हमें प्रिपेयर होना पड़ेगा कि हमें वहाँ पर जो प्लेयर उस टेक्निक से खेलते हैं कि बाउंसी पिचेस पे खेल सकें, उनको खिलाएं। ये ना हो कि जो सब कॉन्टिनेंट में परफॉर्मेंस दी हुई आप उसको कैरी कर रहे हो। तो ये दुनिया में सबसे बड़ा चेंज ये आया है कि आप जिस एटमॉस्फेयर का प्लेयर होता है उसको उसके मुताबिक चांस देते हैं और अपनी टीम की जीत की तरफ जाते हैं। क्योंकि पाकिस्तान टीम डेवलपमेंट के लिए नहीं है, पाकिस्तान टीम सिर्फ जीतने के लिए है। डेवलपमेंट के लिए आपकी बाकी बहुत सारी क्रिकेट है, डोमेस्टिक क्रिकेट है, आप वहाँ टाइम लगाएं, वहाँ पर आप अपने प्लेयर्स को तैयार करें। और पाकिस्तान टीम सिर्फ और सिर्फ जीतने के लिए है।